अब गाइस 2-3 दिन से पिछले वीडियो रिकॉर्ड की नहीं क्योंकि स्टूडियो में कुछ खास हो नहीं रहा। खास क्यों नहीं हो रहा मैं बताता हूँ। सपोज़ अभी ये जैसे यहाँ पे लेवलिंग की है इन्होंने, जो याद है उस दिन वो रखे हुए थे, रुको, यस वो लेवल्स बनाए हुए थे, लाइक दिस इज़ 5 इंच, आगे जाते जाते 3 इंच का हो जाएगा सो दैट वाटर फ्लोज टूवर्ड्स दैट साइड। तो ये अब 5 इंच उठा है एंड क्योंकि ये पूरी लेवलिंग की है सो दे हैव टू गिव इट वाटर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, और उस टाइम तक यहाँ कोई भी हैवी काम नहीं हो सकता क्योंकि ऑफ कोर्स यार पानी देंगे तो इसमें स्ट्रेंथ आएगी। बट यस तो इसलिए फिर 2-3 दिन कुछ शूट करने को था नहीं, सिर्फ एक चीज़ बनी है यहाँ पे वी हैव मेड अ गटर जो यहाँ से लेके पूरा बाथरूम तक जाएगा। आई विल शो यू, सी ये पूरा बाथरूम तक जा रहा है। अभी यहाँ पे छेद होगा दीवार में एंड देन इट विल गो स्ट्रेट इनसाइड टू द ड्रेन। एनीवेज करंट अपडेट, आज हमने वाईफाई लगा लिया स्टूडियो पे बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई एम प्लानिंग कि अब मैं ऊपर ही अपने ऑफिस एरिया में वहाँ टेबल कुर्सी लगा के काम करूँगा। वाईफाई टेम्परेरीली यहाँ पे लगा हुआ है इस वॉल पर, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे कल। और आज हम कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के लैपटॉप लगा के। यस तो इतना ही अपडेट है आपके लिए। तो हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी चीज़ें समझाई भी है ना। बेस्ट है कि स्टूडियो की दीवारों पे ही समझा दो कि ये 19 फीट मार्क है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट सेपरेशन आएगी जो वॉशिंग बे और बाकी के पूरे स्टूडियो में, मतलब पीपीएफ एंड सिरामिक बे एंड वॉशिंग बे के बीच में जो सेपरेशन होगी वो यहाँ तक आएगी रफली। एंड देन ये उसका लेआउट बना के बताया था। यहाँ हमारी ऑटोमाइजेशन मशीन आएगी जिससे हम ऑटोमाइजेशन दिस डस्ट डाउन मशीन होती है, उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं, कहीं से नहीं मिलेगी वैसे तो, बट ठीक है। ऐसे मिस्ट फेंकती है ऊपर से दैट सो दैट फॉर अप्लाइंग यू नो पीपीएफ एंड सिरामिक ऑल द डस्ट सेटल्स डाउन। यहाँ पे हमने थोड़ा लाइट्स का लेआउट बनाया था कि क्या क्या लाइट पॉइंट्स चाहिए एंड एवरीथिंग। बाकी कल से पूरा काम शुरू हो जाने वाला है। एक्चुअली आई थिंक यार आज हमें रुक जाना चाहिए था या कल हम जल्दी आएंगे सुबह। रीज़न बीइंग काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने डिसाइड करनी है। तो यस आई थिंक क्योंकि नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। स्टूडियो इज़ क्लीन एंड एम्प्टी because from this point on studio won't be empty, it will be clean but it won't be empty. इनफैक्ट साफ़ भी नहीं होगा भाई, मतलब अभी मेरे पास पूरी रियल एस्टेट है हर चीज़ प्रॉपरली ड्रॉ करने की, मतलब हर जगह मैं प्रॉपर बना सकता हूँ कि मुझे कौन सी दीवार पे क्या चाहिए, मेरा प्रेशर वॉशर कहाँ होगा, बाकी चीज़ें कहाँ होगी, पानी का टैंक कहाँ लगेगा, मेरी ऑटोमाइजेशन मशीन यहाँ होगी, मेरी लाइट्स कहाँ लगेंगी एंड ऑल दोज बॉक्सेस आई हैव ड्रॉन फॉर द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। जैसे ये देख लो आप, यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है। यस यहाँ पर ताप भी आ गया है मीनवाइल गाड़ी लेके एंड नाउ वील लीव। सो बाय। कुछ मेजर अपडेट हुआ नहीं है बट ठीक है। सो हाय गाइस, टुडे इज़ 4th of February। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडियो। काफ़ी कुछ काम हो चुका है, पिछले 2 दिन कुछ व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे जितने भी स्लैब्स बन गए हैं, जो भी लेवलिंग वगैरह की है, ऊपर मेज़नाइन फ्लोर बना है, उसमें सिर्फ पानी डालने का काम हो रहा था क्योंकि वो कच्चा था। सो यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता था। सो आई थिंक फ्रॉम टुमारो विल रिज्यूम द वर्क। अब तक क्या क्या हुआ है मैं आपको अपडेट देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बोर्ड की ऑलमोस्ट फाइनल कोटेशन हमें 2 वेंडर्स से मिल गई है, बहुत सिमिलर है, 2-4 हज़ार का फ़र्क है। जिस दिन बोर्ड बन के आ जाएगा उस दिन मैं आपको फाइनल कोटेशन बता दूंगा। बट यस बोर्ड का डिज़ाइन स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं यहाँ पे। यस सो नाउ वी आर इनसाइड द स्टूडियो। एक्चुअली मुझे चीज़ें दिखाने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। वेट, थोड़ा शटर ओपन करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर व्यू मिले अब हमें। से अंधेरा नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मच्छर बहुत है, 2 कॉइल लगा के बैठना पड़ता है। एंड विद दैट आई विल कम टू समथिंग एल्स ऑल्सो। मेरा ऑफिस सेटअप हो गया है टेम्पररी। चलो ठीक है, इतना बहुत है। यस ये देखिए, पहले स्टूडियो का लेवल यहाँ तक था, अब ये 5 इंच उठ के आया यहाँ से बिकॉज हमने एक स्लोप दिया हुआ है। बिकॉज दिस इज़ 5 इंच लिफ्टेड, एंट्री पे 5 इंच लिफ्टेड है, वहाँ तक जाते जाते 2 इंच हो जाता है वो। सो देर इज़ अ स्लोप ताकि पानी का नेचुरल फ्लो उस साइड हो,
इस गटर में। एंड जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो भी यहाँ से 5 इंच उठा हुआ है, यहाँ आते आते वो भी ऐसे 3 इंच हो जाता है वहाँ पे। सो इट इज़ लाइक दैट। एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो है कि जो हमने इनिशियल रैंप्स वगैरह बनाए थे वो हमने इस लेवल को लेकर बनाए थे, और अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने 5 इंच उठा दिया हमारी दुकान। सो नाउ दीज रैम्प्स वोंट वर्क, दिस विल वर्क बट येस, अभी हमें यहाँ पे भी एक कटआउट देना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्लोप देना पड़ेगा इस स्लैब में। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई कितना काटना है, तो मैंने उनको बोला रुको भाई मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ थोड़ा। सो दिस इज़ 5 इंचेस लिफ्टेड। तो उनको मैंने बोला कि रुको थोड़ा, दिस इज़ 5 इंचेस लिफ्टेड, तो 10 डिग्रीज़ एंगल ऑफ अप्रोच के हिसाब से, 10 डिग्रीज़ मतलब अभी मैं यहाँ पे काफ़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी SUVs वगैरह की तो 26 डिग्री होती है, नॉर्मल SUVs की भी, कॉम्पैक्ट की। तो 28 इंच तक यहाँ से, मतलब 2 फुट 4 इंच यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से यहाँ तक एक स्लोप होगा टू मेंटेन दैट 10 डिग्री अप्रोच एंगल, क्योंकि हमारा जो रैंप है वो भी 10 डिग्री अप्रोच एंगल के हिसाब से ही बनाया था हमने। सो एनीवेज, यू सी दिस इज़ अ न्यू थिंग। हमने यहाँ पे एक गटर बना दिया है जो कि यहाँ से शुरू होता है और पूरा वॉशरूम तक जाएगा, और फिर वहाँ पे एक चैनल बनेगा, यहाँ पे एक चैनल बन के वो सीधा ड्रेन में चला जाएगा। यप। और आज काफ़ी लोग आए थे, इलेक्ट्रिशियन आया था, प्लम्बर आया था, फैब्रिकेटर आया था। फैब्रिकेटर किस लिए आया था वो मैं आपको बताता हूँ। सो यू सी द टायर, ये हमारा वॉश बेसिन होने वाला है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स में दिखाया है, यहाँ भी लगा दूँगा कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं विद पेट्रोल नोजल एंड एवरीथिंग। तो फिर अभी हमने टायर तो ला के रख दिया है, और फिर कल इसकी फैब्रिकेशन के लिए जाएंगे कहीं पे, कोई एक बर्तन सा लेंगे, उसमें छेद वेद करवा के प्रॉपर टायर का वॉश बेसिन बनाएंगे हम। और आप अगर ये मार्किंग्स देख पा रहे हो तो यहाँ पे की हुई है मार्किंग, हमने नीचे भी की हुई है, नीचे तो नहीं की हुई, नीचे 4 इंच ही उठाएंगे, मतलब दोनों साइड से ऊपर और नीचे से 4-4 इंच का मेटल रेक्टेंगुलर पाइप आएगी। और यहाँ पे यू सी दिस, यहाँ पर भी एक मेटल की रेक्टेंगुलर पाइप लगेगी टू मेक अ कंटेनर टाइप वॉशरूम, मतलब जो हमारा विजन था, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी और कार डिटेलिंग स्टूडियो ने ऐसा किया है, बिकॉज येस वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट कि यार हमने कैसे बनाना है, कैसे दिखेगा, हर चीज़ पे हम 4 से 5 बार सोचते हैं कि यार वुड दिस लुक गुड, कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी। और इस बे की और एक स्पेशल बात बताता हूँ मैं आपको, सिंस यहाँ पे वॉशरूम भी आ जाता है और फिर काफ़ी पिलर्स भी हैं, आई बीम्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल जो प्रोफाइल लाइट्स हैं ना, जो वॉल पे लगती हैं, जैसा कि आज मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, ये अगर आपको दिख रहे हो एरोज़, मतलब इस वाले बे में हम सोच रहे हैं कि एरोज़ वाली लाइट लगाएंगे, एंड सेम ऑन द अदर साइड ऑल्सो, वहाँ पे भी एरो वाली प्रोफाइल लाइट्स लगेंगी। ऊपर का तो आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि हेक्सागन लाइट्स, हेक्सागन लाइट्स, हेक्सागन लाइट्स, 3 सेट ऑफ हेक्सागन लाइट्स लगेंगे 16 फीट बाय 8 फीट के। बट इस वाले बे में मैं एरोज़ कहाँ लगाऊंगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एरोज़ लगाना और उन्हें अलाइन करना, तो हमने सोचा कि इस आई बीम को हम लाइट बीम बना देते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। तो ये अभी आई बीम दिख रही है हमें ऐसी है, सो वी आर गोना फिनिश दिस वेरी गुड। उसके बाद इसे पूरा ब्लैक पेंट मार के हम सोच रहे हैं इसमें 2 ट्यूबलाइट्स फिट करेंगे और एक वाइट एक्रेलिक शीट डालेंगे। मैं जेमिनाई से बोल के ना इसको मैं लाइट बीम बनाता हूँ, और फिर आपको यूट्यूब वीडियो पे यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, तो कुछ ऐसे ही सी बनेगी, और जो कि काफ़ी क्रेजी लगने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 आई बीम्स हैं, तो हमारे यहाँ पे 7 लाइट बीम्स बन जाएंगी प्रॉपर बढ़िया वाली। एंड पहले हमने सोचा था कि यहाँ पे हमारे स्टोरेज कैबिनेट्स एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें होंगी, बट क्योंकि हमें कंटेनर लुक देना है तो इस वॉल का क्लियर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हमने सोचा है कि बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ दे देंगे। फिर इलेक्ट्रिशियन आया था, उससे आज काफ़ी बातें की, बिकॉज ही सेड कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे होगी, कैसे होनी चाहिए। तो मैंने उसको सीधा बोला भाई कि मैं दिस इज़ माई फर्स्ट बिजनेस,
खुद चालू कर रहा हूँ। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे होती है, ना मैंने आज तक किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन